शहर के एक व्यस्त चौराहे पर रोज सुबह एक आदमी दिखाई देता था। उम्र लगभग 50 साल, चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में थकान और शरीर से लाचारपन साफ झलकता था। उसका नाम था रामू। रामू कभी इस हाल में नहीं था। एक समय था जब उसके भी सपने थे, घर था, परिवार था। लेकिन एक सड़क दुर्घटना ने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। उस हादसे में उसकी एक टांग बुरी तरह खराब हो गई। इलाज अधूरा रह गया, नौकरी छूट गई और धीरे धीरे हालात ऐसे बने कि उसे सड़क पर बैठकर भीख मांगनी पड़ी। हर दिन वही चौराहा, वही टूटी हुई कटोरी और वही उम्मीद, शायद आज कोई ज्यादा दया कर दे। लोग आते जाते, कुछ सिक्के डालते, कुछ मुंह फेर लेते। रामू के लिए जिंदगी बस सांस लेने तक सिमट चुकी थी। उसी रास्ते से रोज एक युवक गुजरता था, अमित। अमित एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। सुबह जल्दी ऑफिस जाना और रात को थकाहारा लौटना उसकी दिनचर्या थी। वह रामू को रोज देखता था, लेकिन कभी बात नहीं की। कभी कभी मन में आता कि इसकी भी कोई कहानी होगी, पर अपनी परेशानियों में उलझा अमित आगे बढ़ जाता। एक दिन अमित के जीवन में खास था। उस दिन उसकी मां का जन्मदिन था। उसने सोचा कि मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाऊंगा और मां के लिए दुआ मांगूंगा। घर लौटते वक्त उसने रामू को देखा। जाने क्यों उस दिन उसका दिल पिघल गया। उसने सिर्फ पैसे नहीं दिए, बल्कि पास की दुकान से खाने का पैकेट लिया और साथ में फूलों की एक छोटी सी माला भी खरीद ली। अमित ने रामू से कहा, आज मेरी माँ का जन्मदिन है, ये फूल भगवान को चढ़ा देना। रामू ने फूल हाथ में लिए। पहली बार किसी ने उससे भीख के अलावा कुछ और दिया था। सम्मान। उसकी आंखें भर आईं। उसने फूलों को सीने से लगा लिया। रामू उसी शाम मंदिर गया। मंदिर के बाहर बैठकर उसने वही फूल अपने पास रख लिए। थोड़ी देर बाद एक श्रद्धालु आया और बोला, भाई ये फूल बेचोगे क्या? रामू घबरा गया। उसने आज तक सिर्फ हाथ फैलाया था, कुछ बेचा नहीं था। हिचकिचाते हुए बोला, हाँ, अगर आप चाहें तो। उस आदमी ने 20 रुपए देकर फूल ले लिए। रामू की हथेली में पड़े वो 20 रुपए आज उसे भारी लग रहे थे। ये भीख नहीं थी, ये उसकी पहली कमाई थी। उस रात रामू सो नहीं पाया। उसके दिमाग में बार बार वही सवाल घूम रहा था, अगर मैं ये कर सकता हूं तो क्या रोज कर सकता हूं? अगले दिन रामू ने वो पैसे खर्च नहीं किए। उसने पास की फूल मंडी से थोड़े से फूल खरीदे और मंदिर के बाहर बैठ गया। शुरुआत में डर था, कोई खरीदेगा या नहीं। लेकिन भगवान के दर पर आए लोगों को फूल चाहिए थे। धीरे धीरे एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा ग्राहक आया। उस दिन रामू ने 100 रुपए कमाए। भीख मांगने वाला आदमी अब बेचने वाला बन रहा था। दिन बीतते गए। रामू ने भीख मांगना पूरी तरह छोड़ दिया। अब वह सुबह फूल लाता, माला बनाता और मंदिर के बाहर बेचता। लोग अब उसे इज्जत से देखने लगे थे। कुछ लोग कहते, अरे ये तो वही है जो पहले भीख मांगता था। और कुछ कहते, देखो इंसान चाहे तो हालात बदल सकता है। लेकिन राह आसान नहीं थी। बारिश के दिन, ठंड की रातें, कभी फूल खराब हो जाना, सब झेलना पड़ा। कई बार मन टूटा, लेकिन अब रामू के पास एक वजह थी, खुद पर भरोसा। एक दिन अमित फिर उसी रास्ते से गुजरा। उसने रामू को पहचाना ही नहीं। साफ कपड़े, चेहरे पर आत्मविश्वास और सामने फूलों की टोकरी। अमित ने पूछा, भाई फूल कितने के? रामू मुस्कुराया, आपके लिए वही कीमत जो आपने मुझे उस दिन दी थी। विश्वास। अमित चौंक गया।
जब रामू ने पूरी कहानी सुनाई तो अमित की आंखें नम हो गईं। आज कई साल बीत चुके हैं। रामू अब सिर्फ मंदिर के बाहर नहीं बैठता, उसने एक छोटी सी फूलों की दुकान खोल ली है। 2 और जरूरतमंद लोगों को काम भी देता है। वह कहता है, मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए थे, मुझे मौका दिया था।